बोल ठाकुर जी महाराज की, नंद के नंदलाल की, राधे सरकार की जय, गोविंद की जय, जय गोपाल की जय, जय राधे रमण हरि ओम की जय, सीता जी की जय, जय राम जी की जय, जय सीता जी की जय, जय राम जी की जय, जय दशरथ पुत्र चारों भाइयों की जय, जय। कृष्ण पक्ष की शुक्ला एकादशी का महत्व सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामी पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या महत्व है और उसका क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजेंद्र बतलाता हूँ सुनो। बड़ी बड़ी दीक्षा देने वाले योगों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना कृष्ण पक्ष जितना एकादशी के व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वत्र प्रयत्न करने से एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी कल्याण करने वाली है, इसका व्रत अवश्य करना उचित है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी का नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन किया जाता है। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा, नींबू, जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष कर आम के फलों से देवेश्वर श्री हरि का पूजन किया जाता है। इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करना विधान है। रात को सज्जन पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। नरक श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारणी कथा सुनो। चंपावती नाम से व्याख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजा ऋषि महिषामत के 5 पुत्र थे। उसमें जो श्रेष्ठ था वह सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था, पर शिष्टगामी और वैश्ययुक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार्य तथा ब्राह्मणों की निंदा करता था, वैष्णवों तथा देवताओं की भी निंदा करता था। अपने पुत्रों को ऐसा पापचारी देकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसे पापी ने प्राय समूचे नगर को ही लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए गया, नगर में आया तो रात में पहरे देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को राजा का पुत्र बता दिया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थल पीपल वृक्ष के निकट था। वह वृक्ष बहुत पुराना था तथा उस पीपल के वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पापी बुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापनिष्ठ लुम्बक ने वृक्ष के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो गया था। सूर्योदय होने पर भी उसे पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी
लुम्बक बेहोश पड़ा था। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्लभ और पीड़ित हो रहा था। राजन उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थल पर लौटा तो ही सूर्योदय अस्त हो गया। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यो कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं आई। इस प्रकार अन्यासी उसने इस व्रत का पालन किया। उस समय से साहस आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसे वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने गणिक राज्य प्राप्त हुआ और 15 वर्ष तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसको मनोयोग नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस संसार में जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में जो वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल है। महाराजा, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा इसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजयोग का फल मिलता है। बोलो वासुदेव भगवान की जय, राधे रानी की, गोविंद की जय, जय गोपाल की जय, जय राधे रमन हरि ओम की जय, जय राधे सरकार की जय हो।